प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तो कई ऐसे बयान आए हैं जिसमें उन्होंने राज्य में सियासी पारा बढ़ाया है। जैसे ओपी राजभर ने अपने बयान के जरिए कई बार बीजेपी या फिर सपा में शामिल होने के संकेत दिए हैं। लेकिन अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का एक बयान राजभर का भाजपा के साथ गठबंधन का रास्ता खुलने की तरह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि उनको किसी भी दल से संगठन करने में कोई परहेज नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने ओपी राजभर से गठबंधन पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साथ आने का इशारा जरूर कर दिया। चौधरी ने कहा, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। बीजेपी बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें सब समा सकते हैं। जो हमारे विचारों से सहमत हैं, उसे हम अपने साथ रखेंगे। हमारे लिए कोई अछूत नहीं, लेकिन केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना। लेकिन इसके पहले लगातार वो विरोधी मुखर रहे हैं, योगी जी के ऊपर भी तमाम स्टेटमेंट दी हैं, तो ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि ओम प्रकाश राजभर को साथ रखना जरूरी है भाजपा के लिए? हम राजनीतिक संभावनाओं वाला खेल है। हमारे कोई वैचारिक विरोध हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है। जो हमारे विचारों से सहमत है हम उसे अपने साथ रखेंगे और केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी, हमारे साथ रहे हैं। वो ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के साथ गठबंधन के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को मऊ में ये बयान दिया। इसके साथ ही यूपी निकाय चुनाव के बारे में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी काम तेजी से चल रहा है। आरक्षण को लेकर गठित आयोग ने काम शुरू कर दिया है। अप्रैल या फिर मई तक नगर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। अभी नगर निकाय चुनाव माननीय न्यायालय के आदेश पर कुछ समय आगे बढ़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मई तक जाएंगे। मुझे अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और हम अपनी तैयारी को, गतिविधि को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, सम्मेलन, बैठकें जो भी हमारे हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सीटों का विधान परिषद का चुनाव भी है, 3 सीटों का स्नातक का है, 2 का विधान शिक्षक का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं। हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। वोट बनवाने का काम भी पार्टी पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं और अब लोगों से आग्रह निवेदन करके भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। रणनीति बनाकर घर घर जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे विपक्षी दल एक साथ चले गए थे। इसके बावजूद बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 2024 में 2019 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन अब भाजपा करेगी और यूपी में लोकसभा की सभी सीटें जीतेगी। सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकसभा की सारी सीटें जीतने के साथ हम लोग जनता के बीच में हैं और हमारा एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी नेता जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि एक बार पुनः देश की महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमने जनता के कल्याण के लिए किए हैं, जनता की, देश की बेहतरी के लिए किए हैं, उन 2014 और 19 की तरह जनता एक बार पुनः आशीर्वाद भाजपा को देगी और मोदी जी लंबे बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भूपेंद्र चौधरी ने आगे राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा और कहा कि मेरे साथ जितने लोग हैं सभी को ठंड लगती है। बहुत ज्यादा है। राहुल जी सिर्फ टी शर्ट में घूम रहे हैं। अब ये मुझे उनकी जानकारी नहीं है। देखो इस सवाल पे वो जो है बड़ा वो हो जाते हैं। अब वो इसका जवाब वो ही बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे साथी जितने बैठे हैं सबको ठंड लग रही है। सपा आरोप लगा रही है कि मैं विपक्ष में हूं और जो भी चीजें हैं हम ट्विटर के माध्यम से जनता तक बात पहुंचा रहे हैं और भाजपा के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन अराजकता करने की इजाजत सरकार नहीं देगी। इसके साथ ही सपा भाजपा में चल रहा सोशल मीडिया वॉर को लेकर भी कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अराजकता करने की इजाजत सरकार नहीं देगी।